प्यारे दोस्तों, घर में कपड़े ज़्यादा अरसे तक पड़े रहना किस बात की निशानी है, ये आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे। अगर आप इस राज को, इस निशानी को जान जाएं तो आप आज ही अपने घर से पुराने कपड़े और जूते बाहर निकाल देंगे। आज की हमारी वीडियो तमाम बहनों और भाइयों के लिए बहुत ही अहम होने वाली है, इसलिए आपने हमारी आज की इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना और इसे आखिर तक ज़रूर देखना है। इस वीडियो में एक एक बात बहुत ही कीमती है, क्योंकि हम आपको आज की इस वीडियो में ऐसी गलतियों के बारे में भी बताएंगे जो जाने अनजाने में घरों के अंदर होती रहती हैं, और इन्हीं जाने अनजाने में होने वाली गलतियों की वजह से हमारे घरों में बेबरकती होती है। अगर इन गलतियों को ठीक कर लिया जाए तो घर से तमाम की तमाम बेबरकती दूर हो जाएगी। अगर आप घर में बरकत चाहते हैं तो जो बातें हम आपको बताने वाले हैं, इन बातों को आपने अपने पल्ले बांध लेना है और इन बातों पर आपने अमल कर लेना है। अगर आप इन बातों पर अमल कर लेते हैं तो यकीन जानिए आपके घर से हर तरह की नहूसत खत्म हो जाएगी और आपके घर में बरकत ही बरकत हो जाएगी। तो आप इन गलतियों को जानने के लिए हमारे साथ आखिर तक जुड़े रहिएगा। प्यारे दोस्तों, हमारे घरों में आजकल सबसे बड़ी नहूसत की जो वजह है वो है अटैच बाथ। याद रहे कि घर में नहूसत का ये सबसे बड़ा मसला है, जिसको ख़त्म करना तकरीबन हमारे लिए नामुमकिन हो चुका है, क्योंकि आजकल घरों में अटैच बाथ को बहुत ज़रूरी समझा जाता है और ज़रूर बनाया जाता है। अगर आप इससे जान नहीं छुड़ा सकते तो आप इस बात का ख्याल ज़रूर रखें कि आपने अपने घर के बाथरूम को साफ सुथरा रखना है, क्योंकि जितने भी शयातीन जिन होते हैं वो गंदी और वीरान जगहों पर अपना ठिकाना बनाते हैं। जब आपका बाथरूम साफ सुथरा होगा तो वहां अपना वो ठिकाना नहीं बनाएंगे। और दूसरी बात है कि आपने बाथरूम के अंदर बातें करने की गलती कभी नहीं करनी। और दूसरी बात यह कि अक्सर औकात ऐसा होता है कि घरों में पुराने बर्तन या पुरानी मशीनरी वगैरह पड़ी होती है जो इस्तेमाल के काबिल नहीं रहती। ये लोहे की भी हो सकते हैं, ये मिट्टी के भी हो सकते हैं, ये किसी भी चीज़ के हो सकते हैं जो पुरानी हो जाने के बाद घर के किसी कोने में पड़ी होती है। तो याद रहे, घर में पड़ी पुरानी चीज़ों का या पुरानी मशीनरी का इस तरह पड़े रहना और गलना सड़ना घर पर अच्छे असरात मुरतब नहीं करता। इससे घर में नहूसत पैदा होती है। ऐसी चीज़ों को या तो बेच देना चाहिए या फिर इन चीज़ों को ठीक करके इस्तेमाल में लाना चाहिए। वैसे ही गलने सड़ने के लिए नहीं छोड़ना चाहिए। प्यारे दोस्तों, अक्सर घरों में ये देखा गया है कि घरों में पुरानी किताबों के ढेर लगे होते हैं और पुरानी किताबें वैसे ही घर में पड़ी गल रही होती हैं। ऐसी किताबों को भी और रद्दी को भी या तो बेच देना चाहिए या फिर इस्तेमाल में इन किताबों को लाना चाहिए। और अगर आप अपने इस्तेमाल में ना भी लाएं तो चाहिए कि इनको किसी गरीब को दे दें। घर में किताबों को बोसीदा होना वैसे भी रिस्क की कमी लाता है और घर में नहूसत का सबब बनता है। इसके अलावा जिन घरों में पुराने कपड़े पड़े रहते हैं वो गौर से ये बात सुन लें कि बहुत से कपड़े घरों में ऐसे होते हैं जो घरों में कहीं भी पड़े होते हैं, जो इस्तेमाल नहीं हो रहे होते और वो वहीं पर ख़राब होते रहते हैं। ना आप उनको खुद इस्तेमाल में लाते हैं, ना ही उन्हें आप किसी गरीब को देते हैं ताकि वो इस्तेमाल में लाए, और ये कपड़े इधर ही पड़े पड़े पुराने और ख़राब होते रहते हैं। याद रखिए कि पुराने कपड़ों का इस तरह से घर में पड़े रहना घर में बेबरकती का बड़ा सबब है। तो इसलिए हमारी तमाम औरतों से ये गुजारिश है कि आज ही अपने घर में पड़े मौजूद पुराने कपड़ों को निकालें और उनको किसी ज़रूरतमंद को दे दें ताकि वो उनसे अपनी ज़रूरत को पूरा कर सके। अगर ये कपड़े पड़े पड़े इधर ही ख़राब हो जाएंगे और आप उन्हें उठाकर बाहर फेंक देंगे तो क्यों ना किसी गरीब को दे दिए जाएं ताकि घर से नहूसत भी खत्म हो जाए, और जब गरीब की जरूरत पूरी होगी तो उसके दिल से दुआ निकलेगी और आपके घर में बरकत ही बरकत हो जाएगी। तो आज ही से आपने ये काम करना है। आप देखेंगे कि इसके बाद आपका मन कितना हल्का हो जाएगा। और प्यारे दोस्तों, एक और अहम बात जो जहन नशी करनी ज़रूरी है वो ये कि आपके घर के मेन गेट यानी मेन दरवाजे के हवाले से है, क्योंकि जब भी आप घर में दाखिल होते हैं तो सबसे पहले आपकी नज़र घर के मेन दरवाजे पर पड़ती है। अगर ये जंग आलूद
आलूद है, टूटा हुआ है, तो इसको फौरन ठीक करवा लेना चाहिए। याद रहे कि जिस घर में दाखिल होते वक्त जो सबसे पहली चीज़ है, अगर वही टूटी हुई है, वही ख़राब है, तो फिर घर में बरकत कैसे हो सकती है। कुछ लोगों की आदत होती है कि घर में कोई चीज़ ख़राब हो गई है या टूट गई है तो कितने अरसे तक वो ख़राब चीज़ रहती है, उसे ठीक नहीं करवाया जाता। यह भी घर में बेबरकती और नहूसत की बहुत बड़ी वजह है। इसीलिए घर के छोटे छोटे कामों में सुस्ती नहीं करनी चाहिए, बल्कि इनको दुरुस्त कर लेना चाहिए। प्यारे दोस्तों, अब बात करते हैं पुराने जूतों की, जो कि अक्सर घरों में, बल्कि हर घर में ही पुराने जूते जगह जगह पड़े होते हैं, जो कि किसी के इस्तेमाल में नहीं होते और घर में गंदगी में इजाफा करते हैं। इन जूतों से जहां घर में गंदगी बढ़ती है, वहीं पर घर में नहूसत भी आती है। इसीलिए चाहिए कि घर में मौजूद पुराने जूतों को भी निकाल दिया जाए। अगर इस्तेमाल के काबिल हों तो किसी ज़रूरतमंद को दे दें, वरना रद्दी में फ़रोख्त कर दें या फिर उनको फेंक दें, लेकिन घर में ना छोड़ें। अक्सर लोग ये सोचते रहते हैं कि ये बेबरकती पता नहीं कहाँ से आ गई, लेकिन घर में किसी की तवज्जो उनकी जानिब नहीं जाती। तो आज ही से आपने अपने पुरानी चीज़ों के घर में ढेर नहीं लगाने, बल्कि ये चीज़ें आपने छांटी करनी है और छांटी करके आपने जितना जल्दी हो सके निकाल देनी है, ताकि घर की तमाम नहूसत दूर हो जाए। इसके अलावा दोस्तों, घर में जो बड़ी गलती की जाती है वो ये कि टूटे हुए कंघे से बालों में कंघी की जाती है। ये गलती कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से घर में नहूसत पैदा होती है और घर में बेबरकती आती है। इसी तरह घर में टूटे हुए बर्तन इस्तेमाल ना करें। टूटे हुए बर्तन को साइड पर कर दिया करें, चाहे ये बर्तन मिट्टी के हों, कांच के हों या फिर किसी और चीज़ के। जो भी बर्तन टूट जाए उस बर्तन को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इस बर्तन को फ़ौरन से साइड पर कर दें और इसको फेंक दें। बाज़ बर्तन जिनमें घरों में खाना पकाया जाता है उसकी हालत बहुत नाजुक हुई होती है, लेकिन इसके बावजूद उन्हीं को इस्तेमाल किया जाता है। ये भी घर में बेबरकती की बड़ी वजह है। अपने बर्तनों को साफ सुथरा करें और जैसे ही बर्तन मामूली से भी टूट जाए तो उनका इस्तेमाल हरगिज ना करें। लिबास के हवाले से चंद अहम बातें हैं जिनका जहन नशी करना भी बहुत ज़रूरी है। इस हवाले से एक ये गलती की जाती है कि अक्सर लोग खड़े होकर शलवार पहनते हैं। खड़े होकर शलवार ना पहना करें, बल्कि बैठकर पहना करें। उसके अलावा हमेशा लिबास को दाईं तरफ से पहना करें, बाईं तरफ से ना शुरू किया जाए। ऐसा करने से भी घर में बेबरकती और नहूसत पैदा होती है। खुद भी इन कामों से बचें और दूसरों तक भी ऐसी बातें पहुंचाएं ताकि वो भी इन गलत आदतों को छोड़कर सही आदत अपनाएं और घर में होने वाली रिस्क की तंगी और बेबरकती से बचे रहें। और प्यारे दोस्तों, सबसे अहम बात वो ये है कि जब भी आप घर में दाखिल हों, चाहे घर में कोई मौजूद हो या नहीं, तो आप घर में अस्सलामु अलैकुम कहकर दाखिल हों। ऐसा करने से घर के अंदर अगर कोई शैतानी ताकत या जिन वगैरह मौजूद हों तो वो वहां से रफा दफा हो जाते हैं। इसी तरह प्यारे दोस्तों, सुबह को उठते ही तो सबसे पहले अपने दिन का आगाज नमाज के साथ किया करें। इसके बाद कुरान मजीद की तिलावत किया करें और फिर उसके बाद अपनी मामलाती जिंदगी में मशगूल हो जाया करें। ऐसा करने से आपके दिन का आगाज जितना अच्छा होता है, उसी तरह से उसका अंजाम भी अच्छा होगा। और दिन के वक्त आप अपने ऑफिस में बिजी हैं या अपने किसी कारोबार में मसरूफ़ हैं, तो आपको चाहिए कि वक्त निकाल कर वक्त पर नमाज अदा करें और अल्लाह ताला से हर दम यही दुआ करते रहें कि अल्लाह ताला रिज़्क़ हलाल अता फरमाए। और इसी तरह दोस्तों, रास्ते में मिलने वाले जितने भी हमें फ़कीर हजरात वगैरह होते हैं, कोशिश करें कि उनको भी कुछ ना कुछ ज़रूर दे दिया करें, क्योंकि हमें नहीं पता होता कि कौन सही हकदार है और कौन नहीं। तो उनको अगर आप कुछ नहीं देंगे तो ऐसा भी हो सकता है कि किसी हकदार का हक रह जाए और ऐसी सूरत में आप अल्लाह की पकड़ में आ जाए। इसी तरह रात को सोने से पहले औरतों को चाहिए कि किचन में मौजूद बर्तनों को, जो कि बिना धुले होते हैं, उन्हें धोकर रखें। और अगर खाने पीने की कोई चीज़ या सालन वगैरह मौजूद है, उनको भी ढांप कर रखें। बिस्मिल्लाह पढ़कर घर के फालतू दरवाज़ों को बंद करें। इंशाअल्लाह ताला कोई भी शैतानी ताकत
آپ کے گھر میں انٹر نہیں ہوگی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کی روزی رزق میں برکت بھی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔